गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कॉस्ट के। अब मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, वो समझाता हूँ। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कॉस्ट शीट का। जैसे हमारी फाइनेंशियल्स बुक्स होती हैं, उनमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो कॉस्ट का जो रिकॉर्ड होता है, जो कॉस्ट का एक तरह से जो स्टेटमेंट होता है, उसमें होता है कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन अकाउंट्स। ठीक है, इस तरीके के अकाउंट्स होते हैं। आप लोग जानते हैं कॉस्ट शीट के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ कॉस्ट शीट बनती कैसे है। ठीक है, कॉस्ट शीट, इसी को हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपको जो आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, उस कॉस्ट को आपको बाइफरगेट करना होता है। जैसे सपोज करिए आपका रॉ मटेरियल लगा, तो हमारा सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं। अगर आपको सपोज करें ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक मेरा सपोज करिए ये है, इसमें मैंने जो परचेज किया वो ये है, इसमें जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक है वो ये है। इन तीनों को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी कहलाएगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद हम लेंगे डायरेक्ट लेबर। तीसरा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर को हम लोग वेजेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे। जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतने आपको आइडिया होता जाएगा। इसका जब हम टोटल कर देंगे तो तीनों एक्सपेंडिचर का जब टोटल हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसी को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब ये खर्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर लगे हैं। अब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को जैसे मैंने समझाया था कि ओवरहेड्स आपके अलग अलग स्टेज पे होते हैं। कुछ ओवरहेड्स फैक्ट्री लेवल पे होते हैं, कुछ ओवरहेड्स ऑफिस लेवल पे होते हैं, कुछ ओवरहेड्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो ये जो ओवरहेड्स है उनको हम सीक्वेंसली अलग अलग बाइफरकेट करते जाते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी को आप वर्क ओवरहेड का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्ट्री में वो खर्चे लिए जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट प्रोडक्शन में जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जैसे हमारा कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक तो जो लेबर है जो प्रोडक्शन कर रही है, एक सुपरवाइजर है जो सबको देख रहा है। तो सुपरवाइजर 50 लेबर को अगर एक साथ देख रहा है तो वो जो खर्चे हैं वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, तो उनको हम ओवरहेड कहते हैं। ऐसे ऑफिस में जो मैनेजर बैठा है, जो अकाउंटेंट बैठा है,
वो जो उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो भी तो एक तरह से प्रोडक्ट पर हम लोग चार्ज करेंगे, तो वो ऑफिस के खर्चे हुए, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ फैक्ट्री में मशीनरी लगी है तो डेप्रिसिएशन मशीनरी का फैक्ट्री में चार्ज होगा, और अगर मैं कहता हूँ कि ऑफिस है तो ऑफिस का जो फर्नीचर होगा तो उसका डेप्रिसिएशन आपका ऑफिस ओवरहेड में चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम टेक्निकली क्या लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, कंज्यूमेबल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इस तरीके के जो खर्चे हैं वो आप यहां पर लेंगे, ठीक है। इनका जो सम है टोटल कर देंगे। इसके बाद अगर कभी आपको वर्क इन प्रोग्रेस दी है तो वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आ जाएगा। ये हमारी कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, इसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। ऑफिस से जो रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपका यहां आएगा, ऑडिट फीस यहां आएगी, मैनेजर की सैलरी आपकी यहां आएगी, ये खर्चे आपने यहां ले लिए, और कोई खर्चे उनको भी ले लिया, ये आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम एडजस्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स की ट्रीटमेंट को। फिनिश्ड गुड, फिनिश गुड्स का जब हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन आपकी सेलिंग का खर्चा आता है। कैरिज आउटवर्ड, ये सेलिंग का खर्चा है, और भी आपके कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब खर्चे सेलिंग के हैं। इनको ऐड किया, ये वैल्यू आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको अगर सेल प्राइस दी हुई है तो आपकी लास्ट में सेल वैल्यू लिख देंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और रिवर्स कैलकुलेशन भी होती है, हमें प्रॉफिट दिया होता है तो हम सेल प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में हम लोग इसको बनाते हैं। अगर इसी कॉस्ट शीट को मैं अकाउंट फॉर्मेट में बनाऊं तो उसका नाम कहलाएगा हमारा प्रोडक्शन अकाउंट, ठीक है ना। तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं। अगर कॉस्ट शीट को मैं अकाउंट फॉर्मेट में बनाता हूं that will be called production account. Cost sheet in account format. This is called
प्रोडक्शन अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए, तो बनाना है, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं यहां पर हम पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर डेबिट अमाउंट, यहां पर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए आप ओपनिंग रॉ मटेरियल यहां लिख लेंगे, परचेज को ऐड करेंगे और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे, तो ये आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसी में हम डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय प्राइम कॉस्ट कैरी डाउन। अब ये प्राइम कॉस्ट यहां पर हमारे ब्रॉट डाउन हो जाएगी, तो प्राइम कॉस्ट ब्रॉट डाउन यहां से आएगी, यहां पर ब्रॉट डाउन हो जाएगी। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जो भी आपके खर्चे हैं, जैसे आपकी इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर सैलरी, जो नाम मैंने अभी बताए थे वो सब आ जाएंगे। तो ये टोटल आ जाएगा। इसी के बाद इसी में ओपनिंग WIP ऐड कर देंगे और क्लोजिंग WIP लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा ये कहलाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट कैरी डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट ड्रॉप डाउन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी बोलते हैं किसी किसी अकाउंट में, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट हो गई हमारी। इसके बाद यहां पर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां वैल्यू हम सेल लिख लेते हैं और यहां क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
इन वैल्यूज को डाल के हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यहां पर हमारे ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स अलग अलग आ जाते हैं। ऑफिस ओवरहेड में मैंने बताया था जैसे ऑडिट फीस है, मैनेजर की सैलरी है, ये सब खर्चे। सेलिंग ओवरहेड में डिलीवरी वैन के जो एक्सपेंसेस हैं, तो इन सबको ऐड करके यहां पर हमारा सीधा नेट प्रॉफिट निकल आता है। अगर आप देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरह ही होता है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये वही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको गिवन होगा कि हमें क्या बनाना है। सिंपल सा आपको एक ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे प्राइम कॉस्ट के पार्ट हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दैट वी हैव टू एलोकेट एज पर दी एक्स डिपार्टमेंट। अगर वो ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस के खर्चे हैं, सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग के खर्चे हैं, और अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री के खर्चे हैं। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।